हेलो फ्रेंड्स यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी मकान या दुकान रेंट पर अगर दे रहे हो तो ये कानून जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने किराया एग्रीमेंट एंड यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं लीव एंड लाइसेंस समझौते का मसौदा दोनों ही आपके लिए तैयार करें। देखिए कई लोगों का ये प्रश्न रहता है या क्वेश्चन डाउट रहता है कि सर मैं जो है किराए पर अपना कोई भी मान लीजिए मकान दुकान दे रहा हूं तो वहां पे मैं कैसे दूं जिससे मकान मालिक जो है उसे ज़्यादा अधिकार रहें, उसके अधिकार मजबूत रहें और किराएदार जो है वो कभी भी संपत्ति पर मालिक या मालिकाना हक या कोर्ट कचहरी चक्कर न कटवाए, जब भी मैं चाहूं तब खाली कर दे। तो कैसे वो हो सकता है वो आप जान लीजिए साथियों। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, कई लोग जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में मांगते हैं, तो भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप किरायानामा या मान लीजिए लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट मान लीजिए PDF लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट कि देखिए साथियों, सबसे बड़ा लोगों का डाउट होता है कि सर किराए पर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो आप किरायानामा बनाइए ही ना। आप जो है लीव एंड लाइसेंस तैयार कर सकते हैं ये वाला। अब आप कहेंगे सर किराए में और लीव एंड लाइसेंस में यानी कि इसमें अंतर क्या है, मैं आपको बताता हूं अंतर क्या है। देखिए साथियों, क्या होता है कि एक अधिनियम है रेंट टेंडेंसी एक्ट, और वो अधिनियम जो है वो किराएदारों पर मकान मालिकों पर लागू होता है। जो आप एग्रीमेंट बनाते हैं ना ये किराए का, इस पर लागू होता है। लागू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि मकान मालिक भी बाध्य और किराएदार भी बाध्य। तो वहां पे किराएदार के कुछ अधिकार हो जाते हैं। किराएदार को मान लीजिए बिना परमिशन के जहां पे किराएदार है उसका प्राइवेसी रहती है, उसको अधिकार भी दिए जाते हैं, बिना शर्त उल्लंघन किए उसे निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे कुछ राइट्स भी किराएदारों को मिल जाते हैं। ठीक है, आप मनमाना तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकते, खाली नहीं करवा सकते, ठीक है, बिना किसी उल्लंघन के। तो उसमें जो है किराएदार की मजबूती रह जाती है, किराएनामे में किराएदार की मजबूती होती है। ठीक है, तो अब प्रत्येक मकान मालिक चाहता है कि भाई किराएदार को मजबूती न मिलके मुझे मजबूती मिले। ठीक है, और मैं जब चाहूँ उसे निकाल सकूँ, जब चाहे किराया बढ़ा सकूँ, यानी कि मुझे सारी पावर रहे। तो उसके लिए आपका है लीव एंड लाइसेंस समझौते का मसौदा। अब आपको समझाएंगे लीव एंड लाइसेंस कैसे तैयार करें, उसका PDF भी आपको बताएंगे। ठीक है, उससे पहले आप किराया एग्रीमेंट समझ लीजिए। ठीक है, एक चीज और, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या किराया एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की PDF लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, किरायानामा कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वार्षिक किराया, किराया में के पुत्र, और यहाँ पे देखिए यह है कि उक्त दुकान काबिज कर रहे, यहाँ पे कार में लूंगा और रहने की दिशा में किराया चुकता रहने के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए जो किराया एग्रीमेंट होता है उसमें किराएदार का शब्द किया जाता है। ठीक है, किराएदार का और किराए का। लेकिन जो लीव एंड लाइसेंस है वहां पे ऐसा कुछ भी उपयोग नहीं किया जाता है। लीव एंड लाइसेंस में किराएदार को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि उस पर किराया अधिनियम जो है रेंट टेंडेंसी एक्ट लागू नहीं होता है। जब रेंट टेंडेंसी एक्ट इस पर लागू नहीं होगा तो इसमें किराएदार को बहुत कम अधिकार होते हैं, मकान मालिक को बहुत पावर होते हैं, और मकान मालिक जब भी चाहेगा खाली करवा देगा। मकान मालिक को पूरा पूरा पावर होता है, इसीलिए लोग बाग जो है वो लीव एंड लाइसेंस करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लीव एंड लाइसेंस में फर्क क्या साथियों, मैं आपको बता दूं कि लीव एंड लाइसेंस में किराएदार या किराए का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। इसमें क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हैं साथियों, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो है लाइसेंसर शब्द यूज होगा, ठीक है ना, और लाइसेंसी शब्द यूज होगा। ठीक है ना, इसमें और जो है किराए को फीस बोला जाता है। ठीक है, फीस। तो यहां पे जो है साथियों पूरा ही अलग होता है, इसमें कहीं भी किराएदार वगैरह नहीं होता है। और ये जो दिया गया है ये लीव एंड लाइसेंस, ये दूसरे जो एक अधिनियम है उसका है। ये किराएदार या मान लीजिए किराया अधिनियम से इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किराया एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस पर रेंट टेंडेंसी एक्ट लागू होगा, और रेंट टेंडेंसी एक्ट में किराएदार को बहुत पावर मिल जाते हैं। आप ऐसे मनमाने तरीके से न किराया बढ़ा पाओगे न खाली करा पाओगे। ठीक है, लेकिन वहीं आप लीव एंड लाइसेंस करवाते हो तो वहां पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, और इस पर जो है वो किराया अधिनियम लागू भी नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पावर रहती है। ठीक है, और ये जो है साथियों ये इसीलिए है सुखाचार के लिए कि भाई जो है
आप एक तरीके का है भाई उपयोग करने के लिए, कब्जे के लिए दे रहे हो, बाद में इसे आप कभी भी हटा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि मान लीजिए आप किराए पे अपना बिल्डिंग दुकान वगैरह दे रहे हो, ठीक है, और आपको ये है कि भाई सारे अधिकार मकान मालिक के सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे, ठीक है, तो आप लीव एंड लाइसेंस तैयार करवाइए। ये 2-3 पेज का जो पूरा PDF है, ये मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, और बेहतर लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।